Hello friends, myself Sodia from Let's Study. Today we will discuss about an important topic, Dr. West method. Dr. M.P. West is the propounder of this method. Now we will discuss about the detail of this method. Okay, now we will start the video. Dr. West कौन थे? Dr. West, the principal of training college in Dhaka and had been the director of education in Bengal before partition. डॉक्टर M.P. वेस्ट जो थे वो एक ट्रेनिंग कॉलेज ढाका में प्रिंसिपल थे और उससे पहले पार्टीशन से पहले वो बंगाल के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी रह चुके थे. ही फाउंड डायरेक्ट मेथड इन एजुकेट. उन्होंने इस जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है, इसको हम न्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं, उसको क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने ही फाउंड डायरेक्ट मेथड इन एजुकेट. उन्होंने पाया कि जो डायरेक्ट मेथड है वो इन एजुकेट है, अब पर्याप्त है टू टीच इंडियन पीपल्स. सो ही प्रोपेगेटेड हिज ओन मेथड टू रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड्स के ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए उन्होंने इस मेथड को बनाया, इस मेथड को प्रोपाउंड किया. कॉजेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश. डॉक्टर वेस्ट के मुताबिक, डॉक्टर वेस्ट के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश है उसको हम क्यों पढ़ाते हैं, इंडियन सर्कमस्टांसेस में इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है? वाई इंग्लिश शुड बी टॉट टू द स्टूडेंट्स. इंग्लिश प्रमोट्स, क्योंकि जो इंग्लिश है, इंग्लिश प्रमोट्स इंटरनेशनलिज्म. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, इंग्लिश क्या करती है इंडियन कंडीशंस में? वो प्रमोट्स करती है इंटरनेशनलिज्म को, हमें इंटरनेशनली जोड़कर रखती है. इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन का मीडियम है, आपस में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग दूसरे से कम्युनिकेट करने में आसानी महसूस करते हैं अगर वो इंग्लिश जानते हैं. नो इंडियन लैंग्वेज इज़ रिच इन द फील्ड ऑफ साइंस. कोई भी इंडियन लैंग्वेज साइंस की फील्ड में इतनी तरक्की याफ्ता नहीं है, उसने इतनी तरक्की नहीं की है कि हम साइंस को अगर पढ़ना चाहें तो वो इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में या किसी इंडियन लैंग्वेज में हम उसे पढ़ पाएँ. इंग्लिश ब्रॉडन्स मेंटल एबिलिटीज़. इंग्लिश क्या करती है? हमारी मेंटल एबिलिटीज़ को ब्रॉड करती है, बढ़ाती है, मेंटल एबिलिटीज़ को ब्रॉड कर देती है अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट. आगे देखते हैं एम्फेसिस ऑन रीडिंग एबिलिटी. रीडिंग एबिलिटी पर एम्फेसिस देते डॉक्टर वेस्ट मेथड है, इसको हम रीडिंग से जोड़कर देखते हैं. इसमें जो एम्फेसिस है वो ज़्यादा रीडिंग पर दिया गया है. देखिए फ्रेंड्स, जो लर्निंग इंग्लिश है या लर्निंग हम किसी भी लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो उसके 4 एस्पेक्ट होते हैं. फर्स्ट एस्पेक्ट होता है हमारा लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग and writing. These are the 4 aspects of any language teaching. किसी भी लैंग्वेज को टीच करने के, पढ़ाने के लिए इन 4 एस्पेक्ट पर ध्यान दिया जाता है. जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है ये सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है रीडिंग एबिलिटी पर, जिससे कि स्टूडेंट की रीडिंग एबिलिटी को हम बढ़ा सकें. डॉक्टर वेस्ट का कहना है द चाइल्ड डज नॉट नीड सो मच टू स्पीक हिज सेकेंड लैंग्वेज बट रैदर टू रीड इट. डॉक्टर वेस्ट के अकॉर्डिंग द चाइल्ड डज नॉट नीड, बच्चे को ज़रूरत नहीं है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो चाइल्ड है इंडियन सर्कमस्टांसेस में, उसको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि वो इंग्लिश बोल सके, इससे ज़्यादा उसको ज़रूरत है कि वो उसको पढ़ सके. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, उनका कहना ये है कि जब बच्चा मदर टंग जानता है ना, वो बोल सकता है उसमें, तो उसको इंग्लिश बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं है, स्पीकिंग पर एम्फेसाइज करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. बट रैदर टू रीड इट, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है कि हम उसे रीड कर सकें, हमारे जो स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो उसको रीड कर सकें. सो द मेन एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश शुड बी द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एबिलिटी. इसलिए जो रीडिंग एबिलिटी, जो मेन एम है इंग्लिश पढ़ाने का, वो क्या होना चाहिए? डेवलप करना रीडिंग एबिलिटी को, बच्चे की रीडिंग पावर को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाना चाहिए. रीडिंग इज़ अ पैसिव एक्टिविटी वेयर एज स्पीकिंग एंड राइटिंग इज एक्टिव एक्टिविटीज़. देखिए जो हमारी ये
चारों एस्पेक्ट हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, है ना, रीडिंग, ये 4 एस्पेक्ट हैं। ये क्या है, इसमें 2 एस्पेक्ट हैं वो पैसिव हैं और 2 एक्टिव हैं, एक्टिव एस्पेक्ट हैं। पैसिव एस्पेक्ट कौन कौन से हैं इसमें, एक तो रीडिंग और दूसरा लिसनिंग, है ना, ये रिसेप्टिव हैं, पैसिव हैं। इसमें जो लर्नर है वो पढ़ने वाला है वो पैसिव रहता है, जो सीखने वाला है वो पैसिव रहता है, इसलिए इनको पैसिव एस्पेक्ट कहते हैं, रीडिंग और जो आपका है लिसनिंग उनको। और राइटिंग और स्पीकिंग ये क्या है, ये एक्टिव एस्पेक्ट हैं लैंग्वेज लर्निंग के, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट अगर हम देखें, रीडिंग इज अ पैसिव एक्टिविटी, रीडिंग एक पैसिव एक्टिविटी है, वेयर एज स्पीकिंग एंड राइटिंग इज एक्टिव एक्टिविटी। और उसके साथ साथ जो स्पीकिंग और राइटिंग है वो क्या है, एक्टिव एक्टिविटीज हैं। द पैसिव एक्टिविटी इज लाइक द फाउंडेशन ऑफ एक्टिव वर्क। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट जो पैसिव एक्टिविटी होती है मीन्स रीडिंग जो है वो क्या है, लाइक द फाउंडेशन ऑफ एक्टिव वर्क, एक्टिव वर्क का फाउंडेशन है, उसकी नींव है, यानी कि पहले हमें पैसिव एक्टिविटी सीखनी होगी, मीन्स रीडिंग को सीखना होगा, उसके बाद जो हमारी एक्टिव वर्क है यानी कि स्पीकिंग है और राइटिंग है वो हम अपने आप ही फाउंडेशन का काम करेगा रीडिंग उनकी, और वो हम सीख जाएंगे, है ना, ऐसा मानना है डॉक्टर वेस्ट का। इसके अकॉर्डिंग, इस बात के अकॉर्डिंग, ऐसी जो उनकी सोच है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस मेथड को बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यू मेथड कहते हैं, डॉक्टर वेस्ट मेथड कहते हैं। इसमें उन्होंने रीडिंग एबिलिटी पर ज्यादा एम्फेसाइज किया है। क्रिकमैन थिंग्स, क्रिकमैन का क्या कहना है कि रीडिंग अ लैंग्वेज इज बाय फार द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग स्पीकिंग एंड राइटिंग। एक लैंग्वेज को रीड करना क्या है, एक शॉर्टेस्ट रोड है ना, एक छोटा रास्ता है, जिसे हम कहते हैं कि शॉर्टकट है किसका, लर्निंग स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग को लर्न करने का जो शॉर्टकट है वो क्या है, रीडिंग है। अगर हम रीडिंग सीख लेते हैं, सिखा देते हैं बच्चे को, साइलेंट रीडिंग पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ये साइलेंट रीडिंग सिखाते हैं, तो उससे जो चाइल्ड है जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं वो इसकी स्पीकिंग एंड राइटिंग अपने आप ही बढ़ जाती है, अपने आप इम्प्रूव हो जाती है, एक शॉर्टकट है रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी अच्छी तैयारी चलती रहे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सीटेट यूपीटेट क्लियर कर पाएंगे, आप सभी वीडियोस देखेंगे तो ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स सीटेट यूपीटेट में गेन कर सकें। टाइप्स ऑफ रीडिंग एबिलिटी, आगे देखते हैं हम कि टाइप्स ऑफ रीडिंग एबिलिटी जो डॉक्टर वेस्ट ने बताया कि रीडिंग एबिलिटी हमें एनहांस करनी है स्टूडेंट की, तो उसके कितने टाइप होते हैं। ओरल रीडिंग होती है और एक साइलेंट रीडिंग होती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट रीडिंग 2 तरह की हो सकती है, ओरल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग is most important. Dr. West considered that much stress should be laid on silent reading. Silent reading पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। साइलेंट रीडिंग क्या होती है, जिसमें बच्चा साइलेंटली रीड करता है और चीज़ों को समझता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है साइलेंट रीडिंग से। ओरल रीडिंग जिसमें हम बोलकर बच्चा पढ़ता है और टीचर सुनता है और उसके जो मिस्टेक्स हैं उनको दूर करता है, ठीक है। Therefore, much time should be given for this. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसको दिया जाना चाहिए, साइलेंट रीडिंग को दिया जाना चाहिए। But it should not be introduced directly. लेकिन इसको हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट वे में। डायरेक्टली स्टूडेंट को हम साइलेंट रीडिंग करने के लिए तो नहीं दे सकते हैं, जब तक आप उन्हें समझाएंगे नहीं, ओरल रीडिंग नहीं कराएंगे, जो उनकी मिस्टेक्स हैं उनको दूर नहीं करेंगे, तभी आप उनसे साइलेंट रीडिंग के लिए कहें और उसके बाद उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, वो साइलेंटली रीड कर पाएंगे। इसलिए साइलेंट रीडिंग को कभी भी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए कि आपने क्लास में गए और स्टूडेंट को साइलेंट रीडिंग कराई, ठीक है। उसके लिए पहले ओरल रीडिंग करनी ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। इस मेथड की क्या एडवांटेज हैं। हाँ गाइज, कुछ बुक्स के लिंक मैंने इस वीडियो में दिए हैं, अगर आप उन्हें परचेज करना चाहें सीटेट की तैयारी के लिए तो आप उस लिंक पर जाकर उनको ले सकते हैं, उनको बाय कर सकते हैं।
ठीक है, जिससे कि आपकी सीटेट की तैयारी और अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, आप सभी यूट्यूब की वीडियोस देखें, जो आपको चैनल अच्छे लगते हैं उन पर वीडियोस देखें और बुक्स भी पढ़ें साथ में। जो आपके पुराने पेपर्स हैं, ठीक है, वो सभी पेपर्स अच्छी तरह से पढ़ लें और उन जो नहीं समझ आता है उनको आप यूट्यूब पर वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ द मेथड, इस मेथड की एडवांटेज क्या हैं, ये मेथड हमें क्यों बनाया एमपी वेस्ट ने, डॉक्टर एमपी वेस्ट ने, और इसकी क्या एडवांटेज हैं, इसको क्यों अपनाया जाना चाहिए। ये मेथड क्या करता है, जिस मेथड, जैसा कि आपने अभी सभी चीज़ें पढ़ी कि जो ये मेथड है ये क्या करता है, रीडिंग एबिलिटी पर एम्फेसाइज करता है। रीडिंग एबिलिटी पर एम्फेसाइज करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, क्यों अगर हम साइलेंट रीडिंग करें उसके क्या हमें एडवांटेज मिलेंगे, वही एडवांटेज इस मेथड को पढ़ाने के हैं, इस मेथड से पढ़ने के हैं। दिस मेथड हेल्प टू डेवलप रीडिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग में जो एस्पेक्ट होता है रीडिंग एस्पेक्ट, ठीक है, मैंने आपको होता है एस्पेक्ट, कितने एस्पेक्ट होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के, 4 एस्पेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 4 एस्पेक्ट कौन से होते हैं, कौन सा एस्पेक्ट रिसेप्टिव है, कौन सा प्रोडक्टिव है, या कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है, उन 4 एस्पेक्ट्स में से। ये सभी बातें आप ध्यान से सुनें और ध्यान से पढ़ें, याद रखें इनको। रीडिंग मेक्स द लर्निंग ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग ईजी, रीडिंग क्या करती है, लर्निंग को आसान बनाती है, स्पीकिंग एंड राइटिंग को। थॉरो रीडिंग डेवलप्स कॉम्प्रिहेंशन, अगर हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से साइलेंटली रीड करते हैं, थॉरोली रीड करते हैं, ठीक है, साइलेंट रीडिंग करते हैं, तो डेवलप क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन, समझ पैदा होती है उस टॉपिक को लेकर। पीपल्स डू नॉट फील द ओवरलोड ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, इससे क्या होता है कि हमने ग्रामेटिकल रूल्स तो नहीं सिखाते हैं इस मेथड में, सिर्फ साइलेंट रीडिंग कराते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़े और उन पर ओवरलोडेड नहीं होते हैं, वो ओवरलोड फील नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स भी उन्हें याद करने होंगे, समझना होगा उनको, इस चीज़ का उन पर ओवरलोड नहीं होता है। द यूज़ ऑफ मदर टंग एट टाइम्स मेक लर्निंग इंग्लिश ईजी, जगह जगह पर हम मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि सिचुएशन है अगर कोई इस तरह की, तो वहाँ पर हम मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं इस मेथड में। इससे इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना, उसको सीखना आसान हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। मच रीडिंग कैन डेवलप इन स्टूडेंट्स अ टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर, वीडियो थोड़ा ये लॉन्ग है लेकिन इसको आप पूरा देखें जिससे कि आप अच्छी तरह से इस मेथड को समझ सकें, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझ सकें। मच रीडिंग कैन डेवलप इन स्टूडेंट्स अ टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर, ज़्यादा रीडिंग क्या करती है, डेवलप करती है स्टूडेंट में टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने की समझ, पढ़ने का इंटरेस्ट, है ना, रीडिंग का इंटरेस्ट पैदा होता है तो हम लिटरेचर को पढ़ने का इंटरेस्ट अपने आप ही पैदा होगा। इट एनहांस वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स, जितना साइलेंट रीडिंग करते हैं अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और वोकैबुलरी भी बढ़ जाती है। इट इज़ इकोनॉमिकल इन बोथ टाइम एंड मनी मैटर, ना, इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई टॉपिक ऐसा है, कोई पॉइंट ऐसा है या कोई वर्ड है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ सकते हैं आप, पिक्चर्स से ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट को नहीं समझा पाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, तो इसलिए ये इकोनॉमिकल है, इसमें किसी इस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा या कोई इकोनॉमिकल कोई खर्चा इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है, कम खर्च में ये मेथड, इस मेथड के ज़रिए हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल है, टाइम भी बचता है इसमें और पैसा भी बचता है, दोनों की बचत होती है इस मेथड से पढ़ाने में। हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड की, इस मेथड को क्यों नहीं फेमस हुआ, ये क्यों इस मेथड से नहीं पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस मेथड को यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इस मेथड के डिसएडवांटेज इस तरह के हैं जिसकी वजह से हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। दिस मेथड लेज एम्फेसिस ओनली ऑन रीडिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ये सब चीज़ें आप बातें समझने से आप खुद ही समझ गए होंगे गाइस के इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है कि ये सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर, रीडिंग एस्पेक्ट पर एम्फेसाइज करता है और उन तीनों एस्पेक्ट को छोड़ देता है जो पढ़ाए जाने चाहिए, जो यूज़ में आने चाहिए लैंग्वेज लर्निंग के। ये लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उन चारों एस्पेक्ट को एम्फेसाइज करना, उनको पढ़ाना, उनको समझना ज़रूरी होता है, जैसे कि स्पीकिंग,
अगर हम लैंग्वेज सीख गए हैं, स्पीकिंग नहीं सीखे हैं, तो भी बेकार है हमारा वो मेथड। उससे हम उस मेथड के जरिए में पढ़ना, है ना। अगर हम राइटिंग नहीं सीखे, हमें राइटिंग समझ में नहीं आता हम कैसे लिखना है, ठीक है, किस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, तो फिर उस मेथड का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस तरह से अगर हम नहीं सीखे हैं, लिसन समझ नहीं रहे हैं किसी चीज़ को, कोई हमारे सामने बोल रहा है इंग्लिश में, हम उसको लिसन करके समझ नहीं पा रहे हैं, लिसनिंग नहीं हो रही है हमारी, तो भी उस मेथड से पढ़ना ज़्यादा सही नहीं है। Observations have shown that ability to speak is acquired more easily than reading. Observations हमें बताते हैं कि जो ability है speaking की is acquired more easily, उसको हम ज़्यादा आसानी से पा सकते हैं than reading. Reading सीखने में हमें टाइम लगता है, उससे ज़्यादा जल्दी हम स्पीकिंग सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को। इन प्रैक्टिकल लाइफ रीडिंग इज नॉट ओनली सफिशिएंट, प्रैक्टिकल लाइफ में इंग्लिश ही सफिशिएंट, इंग्लिश को सिर्फ पढ़ना आना ही सफिशिएंट नहीं है, रीडिंग ही सफिशिएंट नहीं है। किसी लैंग्वेज को सीखने के बाद उसको इसमें स्पीकिंग और राइटिंग हमारी होनी भी ज़रूरी है, उसको हम स्पीक कर सकें उस लैंग्वेज को, और उसको हम लिख सकें, लिख कर बता सकें, ये भी रिक्वायरमेंट होती है अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं जो लैंग्वेज हमने सीखी है उसका। मैं समझती हूँ आपके मेथड से अच्छे से समझ में आ गया होगा। डॉक्टर वेस्ट मेथड, आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन लगता है या मेरे प्राण में कम लगती है या आपको वीडियो अच्छी लगती है, जो भी आप फील कर रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बताएं। आप जो वीडियो लेक्चर बनवाना चाहते हैं किसी और टॉपिक पर, उसको भी कमेंट कर बताएं प्लीज़, जिससे कि मैं आपको अच्छे से अच्छे सलाह दे सकूं, अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बना सकूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हों। इन ब्रीफ दिस मेथड विच केम एज अ रिवॉर्ड, अगर हम इस मेथड को ब्रीफ में देखें तो ये क्या है, एक रिवॉल्ट है अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट है, हैड मैनी डिफेक्ट्स इन इटसेल्फ, जबकि ये मेथड खुद बहुत सारे डिफेक्ट्स रखता है। तो कैसे कह सकते हैं हम कि डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा अच्छा मेथड है, जबकि इसमें खुद ही बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। Therefore, this method did not become popular in English learning. इसीलिए इंग्लिश लर्निंग में ये मेथड पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें खुद ही बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, खुद ही बहुत सारी कमियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत महसूस की जाती रही है। आज के लिए इतना ही गाइज। आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दो तरह की वीडियो तैयार कर रही हूँ, एक चाइल्ड पैडागोजी और एक इंग्लिश पैडागोजी से रिलेटेड, सीटेट और यूपीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सभी वीडियोज़ को आप ध्यान से देखें और पूरा देखें, जिससे कि आप सभी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें सही से। ओके, थैंक यू वेरी मच।